फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपकी सेवा में भाई अपने 10th वालों के लिए एक नया चैप्टर सेंस ऑर्गन पे। और टॉपिक भी आज का बहुत ही अच्छा है, ह्यूमन आई है और बोर्ड के पर्पज से भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ह्यूमन आई। तो चर्चा तो हम करेंगे ह्यूमन आई पे कि जो ह्यूमन की आई है क्या उसकी मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रक्चर, कितने पार्ट है, इस पे तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और लेक्चर हमारे चारों सब्जेक्ट पे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है। इसके बाद फिर हमारी है जिम्मेदारी कि भाई आपकी कैसे तैयारी कराई जाए एग्जाम की। तो एक बार अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। बाकी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बताता ही हूँ क्योंकि लेक्चर आपको लास्ट तक देखना है और लास्ट तक मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने हैं या पूछे गए हैं उस पर मैं जरूर चर्चा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक ह्यूमन आई चैप्टर है सेंस ऑर्गन। सबसे पहले बात बता दूं आपको कि आखिर इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस क्या है यार। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं, लेकिन जो सिलेबस में हमारे डाला गया है सेंस ऑर्गन, वो सेंस ऑर्गन केवल हमारा आई है और ह्यूमन ईयर है। केवल 2 ऑर्गन डाले गए हैं हमारे सिलेबस में। तो चलिए चलते देखते हैं ह्यूमन आई से कुछ रूबरू होते हैं। इसके पहले हम कुछ रिसेप्टर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका काम है मैसेज को रिसीव करना, यानी वो हमारे रिसेप्टर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो सबसे पहले बात करें रिसेप्टर के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे सेंस ऑर्गन ही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और रिफ्लेक्टर की बात करें तो वहां पर हमारे रिफ्लेक्टर हमारे मसल्स होती थी और हमारी ग्लैंड्स हुआ करती थी। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर क्या कर रहा है? इस रिसेप्टर का फंक्शन है स्किन टैक्टाइल सेंसिबिलिटी। आपके स्किन पे कोई सेंसिटिविटी है तो हमारा मैकेनो रिसेप्टर देखता है। डीप टिश्यू सेंसिटिव है मैकेनो रिसेप्टर। हियरिंग, इक्विलिब्रियम, एट्रियल प्रेशर, तो उसके लिए हमारा है मैकेनो रिसेप्टर और इसमें हमारी ईयर भी इसी रिसेप्टर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर से रिलेटेड है और इसको अच्छे से पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे बॉडी का जो सेंटर हुआ करता था वो सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस हुआ करता था। तो थर्मो रिसेप्टर में आ गया वार्म एंड कोल्ड के बारे में बताना कि यहाँ पे ठंडा है, मौसम गर्म है, या जिस जगह पे आपका जगह टेम्परेचर कैसा है, ये चीज दिखाने के लिए हमारे पास आते हैं थर्मो रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर पेन है। ये नोसी रिसेप्टर पेन को देखें, बहुत तेज हाथ दबा दे, गला दबा रहा कोई आपका, तो ये जो रिसेप्टर्स है इसका जो है वो है हमारा कौन? नोसी रिसेप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स विजन के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हमारे टेस्ट, स्मेल और एट्रियल ऑक्सीजन के लिए होते हैं। तो ये तो हमारे रिसेप्टर्स हो गए, बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर पर बहुत ज्यादा बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो नए आ जाते हैं, जैसे मैकेनो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, 3 ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन दो लोगों को तो प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ये 3 रिसेप्टर के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। मैकेनो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर भी होते हैं और फोटो रिसेप्टर हमारे लाइट से आपको देखने में है, जहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन की आई जो कि बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है, जिसके कारण हम आसपास की दुनिया को देख पाते हैं और अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो इसकी कीमत तो शायद हमारे जो भी ब्लाइंड पर्सन है वही बता पाएंगे। तो आज हम उस आई के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर अपने पार्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है हमको, है ना। तो चलिए चलते हैं ह्यूमन आई पे। देखिए सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में एक मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपकी। आपकी जो आई है ना, ये आई को हम आई बॉल कहते हैं। बॉल लाइक दिख भी रही है आपको ये। तो ये जो है ये हमारी आई बॉल है। ये हमारी आई बॉल है, क्लियर। चारों हमारे दिख रहे हैं आपको आई बॉल, बढ़िया सी, खूबसूरत सी, काफी अच्छा होता है। डायमीटर की बात करें अगर तो एक एडल्ट पर्सन में इनकी डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर होती है। डायमीटर इनकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा पार्ट इनका हल्का सा आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा
बाहर की तरफ उभरा हुआ हल्का सा, ठीक है। तो ये जो पार्ट आप देखते हैं बेसिकली उभरा हुआ पार्ट जो बाहर है आपकी आंख से, वो यही हमारा कॉर्निया होता है। ये हमारा कॉर्निया होता है, जो आउटपुट पार्ट है वो हमारा क्या है, कॉर्निया है, बाहर उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। तो चलिए आई के बारे में, ये तो एक मैंने आपको एक पिक दिखाई कि देखिए ओरिजिनली आई जो छिपी हुई है हमारी आंखों में, वो आई 4 सेंटीमीटर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रही है, और उसका जो बाहरी पार्ट है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये हमारा कॉर्निया होता है। क्लियर। अब चलिए चलते हैं आई के थोड़ा अंदर की तरफ कि आई का स्ट्रक्चर कैसे समझे। तो देखिए सबसे पहले मैं आई के बाहर के पोर्शन पे लेके चलता हूँ, और अगर आप देखें आई के बाहर वाला पोर्शन, तो यहाँ पर कुछ खास चीजें मैं आपको बता दूं। आई के कुछ पोर्शन है, बाहरी पोर्शन, चलिए डिस्कस करते हैं पोर्शन। आई के पोर्शन में बात करते हैं, तो देखिए जो ये आई का हमारा पोर्शन है, जो आप बाहर का पार्ट देख रहे हैं, ये हमारी आईलिड्स होती हैं। ये देखिए आईलिड्स है हमारी, ये हमारी आईलिड है, हमारे आईज का जो कि कवरिंग कर रही है आईज को, और आई को अच्छे से ढकती है। अगर डस्ट कोई पार्टिकल आता है तो ये बंद होकर के हमें बचाती है हमारी आईज की लेयर को। एंड अपर आईलिड भी है, और ये नीचे की तरफ लोअर आईलिड है। 2 आईलिड्स है हमारे पास, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। क्लियर। चलिए तो ये हो गई हमारी अपर आईलिड। ये है हमारी अपर आईलिड एंड ये है हमारी लोअर आईलिड। ये हमारी अपर एंड दैट इज लोअर आईलिड। अब आपको जैसे मैंने कहा कि जो बाहर का पोर्शन आपको आई का दिख रहा है, ये बाहर का पोर्शन, ये बाहर का पोर्शन कॉर्निया है। ये बाहर का पोर्शन हमारा कॉर्निया होता है। ये देखिए ये कभी अभी केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आई के, कि आई के एक्सटर्नली अगर देखें तो आई एक्सटर्नली कैसे हमें दिखाई पड़े, क्या क्या इसमें पार्ट हैं। तो ये आपकी अपर आईलिड हो गई, ये आपकी लोअर आईलिड हो गई, ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया में अगर आप देखें तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा इसको, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट बड़ा आइरिस होता है। बोर्ड एक क्वेश्चन करता है इसमें, बोर्ड एक क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन ये करेगा आपसे कि आइस को कलर प्रोवाइड कराने के लिए, आइस को कलर प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है। तो आइस को जो कलर प्रोवाइड करा रहा है ना, वो होता है बेटा आइरिस। आइरिस का फंक्शन है आई को कलर प्रोवाइड कराना, क्योंकि आइरिस में 3 कलर्स पाए जाते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। 3 कलर के पिगमेंट्स होते हैं आइरिस में। जैसा पिगमेंट होगा आइस का कलर वैसे होता है। आपको लगे जैसे एक बहुत बड़ी चीज हो काफी, और ये जो छोटा सा पार्ट आप देखते हैं सेंटर पे, ये हमारा प्यूपिल होता है। ये हमारा प्यूपिल है जो कॉन्स्टेंट और रिलैक्स डायलेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द लाइट डिस्पर्सन। जैसे लाइट पड़ रही है आंखों पे वैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। देन बात करें कि एक खास बात कि हमारी जो अपर आईलिड है, इस अपर आईलिड पे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। इन ग्लैंड का नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड। इन लैक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं टीयर्स, दैट्स मीन आंसू। तो जो आंसू निकलती है ना बेटा, वो इस जगह पे ग्लैंड से, यहाँ से निकल रही है, ग्लैंड से अटैचमेंट होता है। इन जो लैक्राइमल ग्लैंड से जो निकलने वाला टीयर होता है, उस टीयर में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। तो टीयर्स में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है हमारा लाइसोजाइम। इसलिए आप कभी देखते हैं, कभी कोई डस्ट पार्टिकल पड़ा, छोटे मोटे कीड़े पड़ गए आंखों में, नहीं डस्ट से आगे, तो तुरंत आपकी आंखों से टीयर्स आने लगते हैं, तुरंत आपकी आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो लैक्राइमल ग्लैंड से ही निकल रहा है, और लैक्राइमल ग्लैंड से निकल करके आपकी आंखों में जा रहा है, वहीं पर मार दिए जाते हैं हमारे कौन,
आइस कभी भी आंख में जब कोई कीड़ा आता है आप देखेंगे बेसिकली वो मर ही जाता है। एक तो मसल दिया तो मर गया, दूसरा एंजाइम भी मारने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे आइस को। और आप देख ही रहे हैं आई के अंदर कैसे ब्लड वेसल्स हैं फैली हुई। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है लाइक्राइनल ग्लैंड, अपर आईलिड की तरफ पाया जा रहा है लाइक्राइनल ग्लैंड, जहाँ से निकल रहा है टीयर्स, टीयर्स में होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम जो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। आपने कॉर्निया समझ लिया, कॉर्निया क्या है, जो बाहर का पार्ट है हमारे आइस का जो दिख रहा है वो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए ट्रांसपेरेंसी केवल सेंटर पे ही किस जगह पे, इसके अलावा ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखो ये भी ओपेक है, अपारदर्शी, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, केवल पिupil के पास ही ट्रांसपेरेंट है, पूरी आई ट्रांसपेरेंट है यहाँ से। अभी हम जो डायग्राम देखने जा रहे हैं ना, डायग्राम हम ऐसे कट करेंगे, यानी आईज आईबॉल को हमने ऐसे कट किया, आईबॉल को ऐसे कट किया। अब जब आईबॉल को आप ऐसे कट करेंगे तो क्या दिखता है, देखते हैं। तो हम देख रहे हैं टीएस ऑफ आईबॉल, ये है टीएस ऑफ आईबॉल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके पहले आपको डायग्राम बनाने की कला सिखाई जाए। चलिए देखिए फिर टीएस ऑफ आईबॉल। देखिए टीएस ऑफ आईबॉल, सबसे पहले आइज में कुछ आपको लेयर्स लर्न करनी पड़ेंगी। उन लेयर्स के नाम मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। आइज में 3 लेयर्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा, बहुत से लोग स्क्लेरोटिक भी लिखते हैं, वो भी सही है। सेकेंड लेयर विल बी कोरोइड and third layer retina. पहली लेयर स्क्लेरा, सेकेंड कोरोइड, थर्ड रेटिना, 3 लेयर्स स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अब अगर बात करें स्क्लेरा की, तो आप स्क्लेरा पे अगर चले जाएं स्क्लेरा पे चले जाते हैं तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कौन सी लेयर पे क्या किसका फंक्शन है। तो स्क्लेरा पे अगर जाएं हम तो स्क्लेरा बेटा ये ओपेक होती है, ये ओपेक होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, ओपेक होती है। लेकिन कॉर्निया के पास जाकर के ये ओपेक होगी। तो जो आप व्हाइट कलर की भी आइज में देख रहे पार्ट वो हमारी स्क्लेरा था। सेकंड चल जाए, स्क्लेरा पे हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है जुड़े हुए। कोरोइड पे आते हैं, देखिए कोरोइड से जुड़े कुछ स्ट्रक्चर है क्या, यानी जो स्क्लेरा है यही हमारे स्क्लेरा जन्म किसको दे रही है, ये जन्म देगी अभी कॉर्निया को, यही जन्म दे रही है कॉर्निया को, कॉर्निया इसी का पार्ट है। ओके, कोरोइड पे चले जाए, कोरोइड पे आ जाए तो कोरोइड फॉर्मेशन करती है एक स्ट्रक्चर जिसका बोलेंगे सीलियरी बॉडी। और इसी सीलियरी बॉडी से 2 चीज जनरेट होंगी, एक आइरिस, अनदर थिंग सस्पेंसरी लिगामेंट। 2 चीजें देन है हमारी कोरोइड की, एक है आइरिस और सस्पेंसरी लिगामेंट। आइरिस वही पार्ट है जो भी आप देख रहे थे, जो कि हमें कलर प्रोवाइड करा था, मैंने बताया था। आइरिस में 3 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक ब्लैक कलर के पिगमेंट्स जिसके कारण आइज आपको ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती हैं, सेकेंड थिंग ब्लू कलर के पिगमेंट्स जिसके कारण आपको ब्लू दिख रही है, थर्ड वन इज ब्राउन, तो बहुत से लोगों में ब्राउन आइज दिखती हैं, वो ब्राउन आइज हमें आइरिस के कारण दिखाई पड़ती हैं। सेकेंड थिंग सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन होता है ये लेंस को एडजस्टमेंट कराती है, लेंस का एडजस्टमेंट कराती है।
लेंस को एकोमोडेट करा के जो लेंस है अटैच वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है, और इसी जहां पर आइरिस इनकम्प्लीट हो जाती है वहीं पर एक होल बन जाता है और उसे हम बोलते हैं प्यूपिल, उसको नाम देते हैं प्यूपिल। देखिए दो पार्ट, मैं सबसे पहले इसलिए आपको सारी लेयर्स के पार्ट, क्योंकि सारा जो सबसे ज्यादा डिटेल्स उठा रहे हैं और क्वेश्चन बनने के लिए जो सबसे ज्यादा चीजें मिलेंगी आपको वो लेयर्स पे ही मिलेंगी, क्योंकि आइस पूरी 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो पहली लेयर तो स्क्लेरा थी जो कि ओपेक थी, और इसी ने, क्योंकि हर जगह तो ओपेक है लेकिन थोड़ा सा कॉर्निया के पास जाकर के ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इससे लाइट आ पाता, तो पीपल के पास जाकर क्या वो ट्रांसपेरेंट हो गई, उस जगह पे थोड़ा सा क्लियर है। अब आ जाइए कोरोइड पे, जब कोरोइड पहुंचे तो कोरोइड क्या कह रहा है, कोरोइड सीलरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ये जाता तो है बाहर तक लेकिन कॉर्निया के पहले ही बैक आ जाता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा और ये बन जाता है स्ट्रक्चर। तो ये जो था कोरोइड, अब ये जो कोरोइड है हमारा ना, ये सीलरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो सीलरी बॉडी, इससे 3 चीजें जनरेट होती हैं, वही आइरिस बन जाएगा, वही प्यूपिल और सस्पेंसरी लिगामेंट है। आइरिस क्या है, आइरिस पिगमेंट देगा, जो की चीज ऐसे गई थी और ये बैक साइड पे आ गई थी, ये हमारा बन गया था आइरिस, और इसी आइरिस के बीच जो गैप है ना, यही गैप बन जाता है क्या, प्यूपिल। देन सस्पेंसरी लिगामेंट हमारे आगे जो लेंस को एडजस्ट करने का काम करता है, कि लेंस को कॉनकेव रखना है, कॉन्वेक्स रखना है, एडजस्ट करने का काम करता है। अब आ जाइए रेटिना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी, और यही हमारी मेन लेयर है, क्योंकि यहीं पर हमारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिससे हम इमेज को समझ पाते हैं। इसीलिए रेटिना लेयर को न्यूरो सेंसरी लेयर, न्यूरो सेंसरी लेयर कहते हैं। तो बोर्ड के लिए आपके लिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पूछ सकता है कि कौन सी लेयर, आइस की कौन सी लेयर न्यूरो सेंसरी लेयर होती है, तो वो जो लेयर है आपकी वो है रेटिना, जो कि न्यूरो सेंसरी लेयर है। क्लियर। अब ये न्यूरो सेंसरी है क्यों, तो बेटा समझिए जरा, रेटिना की जो लेयर होती है, इस लेयर में बेटा 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसी रॉड शेप सेल्स पाई जाएंगी, कुछ कोन सेल्स, कुछ रॉड शेप सेल्स ऐसी पाई जाती हैं। हमने इसको लिख दिया कोन सेल्स, और ये हो गई हमारी रॉड सेल्स। 2 टाइप की सेल्स हैं, पूरी जो हमारी रेटिना है उस पूरी रेटिना में ऐसी सेल्स लगी हुई हैं, कुछ हमारी कोन सेल्स हैं, कुछ रॉड सेल्स हैं। कोन सेल्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इस पिगमेंट का नाम होता है आयोडोप्सिन। चलिए इस पे हम एक नया पेज ले लेते हैं, है ना, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। रेटिना के बारे में हम अलग से डिस्कस करने चल रहे हैं। रेटिना को हम अलग डिस्कस करेंगे। रेटिना पे हम बात कर रहे हैं रेटिना की। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि रेटिना एक न्यूरो सेंसरी लेयर है। अब न्यूरो सेंसरी लेयर है क्यों, क्योंकि रेटिना के पास 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक सेल है रॉड सेल्स, दूसरी है कोन सेल्स। रॉड सेल है, कोन सेल। रॉड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है आयोडोप्सिन, सॉरी रोडोप्सिन है, आर फॉर रॉड सेल्स एंड आर फॉर रोडोप्सिन। ये कौन सेल्स हैं, इनमें जो पिगमेंट है वो है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट का फंक्शन होता है बेटा कि ये डिम लाइट में काम करती है, डिम लाइट में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाती है, यानी ऑब्जेक्ट जो सामने दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है वो हमारी रॉड सेल्स है, डिम लाइट में हेल्प करती है हमें देखने में। तो जब अंधेरा हो जाता है बेटा तो आप देखेंगे
कि आप जो देख पा रहे हैं आप क्लियर नहीं देख पाएंगे, कलर नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको दिखेगा हाँ इमेज है मूनलाइट में, हाँ वो रॉड सेल की देन है। अगर ये ना हो तो आप डिम लाइट में देख नहीं सकते हैं। जबकि जो हमारी कोन सेल्स हैं इनमें जो पिगमेंट पाया गया आयोडॉप्सिन, ये पिगमेंट सेंसिटिव होता है, यानी बताता है हमें कलर के बारे में। लेकिन दोनों के साथ एक मैटर है। मैटर क्या है कि रोडोप्सिन को अगर ब्राइट लाइट में रख दिया गया, रोडोप्सिन अगर ब्राइट लाइट में गई तो रोडोप्सिन डैमेज हो जाती है। ब्राइट लाइट में रोडोप्सिन ब्लीच हो जाती है, यानी इनका पिगमेंट टूट जाता है। और कोन सेल के साथ क्या है, कोन सेल्स डिम लाइट में ब्लीच हो जाती है। तो जब डिम लाइट होती है तो कोन सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, ब्राइट लाइट होती है तो रॉड सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। अब इस पे एक राज है। आप देखेंगे कभी भी कि डिम लाइट में, जब आप डिम लाइट में होते हैं तो डिम लाइट में आपको कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। डिम लाइट में आपको कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। डिम लाइट में सिर्फ आप क्या देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट। हाँ व्हाइट दिखेगा, डार्क और लाइट आप देख पाएंगे, कभी भी देख लीजिएगा। मून लाइट में आप कलर नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मून लाइट में कलर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको डिम लाइट में आयोडॉप्सिन बेकार हो जाता है, जिस कारण आप कलर का ज्ञान नहीं ले पाते। और जब आप देखे होंगे कभी ब्राइट लाइट से आप जब लौटते हैं, कहीं डिम लाइट में आते हैं, अंधेरे में आ गए ब्राइट लाइट से, तो आपको दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ब्राइट लाइट में थे आप तो रोडोप्सिन ने काम करना बंद कर दिया था। जब आप ब्राइट लाइट में थे तो रोडोप्सिन ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए ये एक राज की बात है कि हम जब ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोडोप्सिन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राइट लाइट में खराब हो जाएगा। डिम लाइट में आयोडॉप्सिन काम करना बंद कर देंगे, इसलिए हम डिम लाइट में कलर नहीं देख पाते हैं। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो रही हमारी लाइट के बारे में, कैसे हमारा रेटिना, क्यों हमारे रेटिना न्यूरोसेंसरी लेयर है, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में कोन सेल्स और रॉड सेल्स पाई जा रही है। पूरी लेयर ही नहीं की बनी हुई कोन एंड रॉड की है। तो और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो देन सिर्फ इस लेयर की है, इसीलिए हम इस लेयर को न्यूरोसेंसरी लेयर कहते हैं। ठीक है? तो रॉड एंड कोन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रॉड एंड कोन। अब ये बात आपको बता दूं ना, तो जो रॉड देखा जाए तो जो हमारा बैट होता है, बैट, उस बैट में रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं, सॉरी केवल रॉड सेल्स ज्यादा पाई जाएंगी। इसलिए बैट नाइट में, यानी रात, एक नॉकटर्नल एनिमल है जो कि रात्रिचर शुद्ध हिंदी में कहते हैं, कि वो अंधेरे में देखता है बिंदास, लेकिन कलर नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि आयोडॉप्सिन नहीं है, रॉड सेल नहीं है। ठीक है? इसलिए जो बैट होता है, बैट केवल क्या होता है, डिम लाइट में देख पाएगा, अंधेरे में देख पाएगा। ठीक है? और हम लोग क्यों करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें कोन से ज्यादा है, रॉड कम है बट इन द कंपैरिजन ऑफ कोन कम है, इसलिए हम देख तो लेते हैं लेकिन बहुत अंधेरे में देख नहीं पाएंगे। ठीक है? तो ये एक है हमारे रॉड का और कोन का खेल। चलिए अब आपने सारी लेयर्स को जान लिया है, तो अब हम आपको आईज की इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेके चलते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहली लेयर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, वो है हमारी स्क्लेरा। कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, बिकॉज आप अब देख चुके हैं। स्क्लेरा के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि स्क्लेरा जो है हमारा ओपेक है। देखिए ब्लू कलर की, देखिए ओपेक है। कॉर्निया के पास आकर के कैसे हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए जाकर वहां पर, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट हमारा क्या बन गया, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट हमारा कॉर्निया बन गया। यहाँ तक तो ओपेक थी, लेकिन यहाँ पर जाकर वो ट्रांसपेरेंट हो गई, उसने क्या बनाया, कॉर्निया बना दिया। क्लियर? अब देखिए स्क्लेरा के बाद अब सेकंड लेयर से देखिए रेड कलर की लेयर आपको दिखाई पड़ती है। जो आप रेड कलर की लेयर देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की लेयर क्या हमारी कोरोइड है। बढ़िया ब्लड वेसल पाया जा रहा है अच्छे से। तो जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे थे ना आंख में, मैंने दिखाया था भी आईज में, वो ब्लड वेसल यही है हमारी कोरोइड की लेयर की है। तो कोरोइड आप देखिए यहाँ तक गई आगे, लेकिन जैसे कॉर्निया के पास पहुंचती है वो दब गई अंदर की तरफ। देखिए दबी तो इसने क्या बना दिया, ये जो आप देख रहे हैं ये रेडिस पार्ट पूरा देख रहे हैं, ये आइरिस दिख रहा है आपको, ये देखिए आइरिस वाला पार्ट, ये देखिए आइरिस है। यहाँ तो रेड आपको दिखा दिया है कि लेयर के चक्कर में ये आइरिस ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर की होती है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हुए हैं, मैंने बोला था ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। और ये आपकी सीलरी बॉडी जो यहाँ मेंशन नहीं की गई है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो पार्ट आप देखते हैं, ये
ऐसे कभी लाइनिंग करी नहीं जाती क्योंकि ऐसे क्रॉस हो जाता है, कभी भी डायग्राम में लेबलिंग करते तो ऐसे नहीं करते, लेकिन मेरे पास पेज नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पेज। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारी सीलरी बॉडी है, इसे हम सीलियरी बॉडी कहते हैं। ये हमारी सीलियरी बॉडी है, ठीक है। तो सीलियरी बॉडी देखिए कोरोइड का ही तो फॉर्म है, कोरोइड आगे जा रहा था, यहाँ पे बैक साइड पे आ गया तो कोरोइड ने सीलियरी बॉडी बना दी। अब सीलियरी बॉडी बन गई हमारी, यहीं पर हमारा लेंस एडजस्ट है, ये हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये हमारा आइरिस हो गया। और आइरिस के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना होल, ये जो आप होल देख रहे हैं, ये यही होल हमारा क्या होता है, प्यूपिल होता है। इसे हम बहुत प्यार से कहते हैं आंखों का तारा या पुतली कहते हैं, वो हमारा ये प्यूपिल है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप बाइकॉन्वेक्स हमारा क्या है, लेंस है, ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारे लेंस हो गए। अब इतना तो हमारा हो गया। अब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड के लिए, मैं इसके लिए रेड ले देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपको बोर्ड में मिलेगी कि व्हाट इज फोबिया सेंट्रलिस या लोकेशन ऑफ फोबिया। तो देखिए आइस के एकदम आप अगर चलेंगे मिडिल से लेयर लेते हुए, तो इस जगह पर एक हमारा पिट पाया जाता है, इस पिट्स को, इस गड्ढे को, इस गड्ढे को हम बोलते हैं क्या, फोबिया सेंट्रलिस। और इसी का दूसरा नाम आपके लेवल के अकॉर्डिंग येलो स्पॉट होता है। इसे क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट बोले, फोबिया बोले, और एक इसका नाम होता है मैकुला लूटिया, मैकुला लूटिया। इतने सारे नाम है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस जगह पर सबसे ज्यादा कोन सेल्स पाई जाती है, मोर कोन सेल्स आर प्रेजेंट हियर। जितनी भी हमारी रेटिना है उस पूरी रेटिना में सबसे ज्यादा जो कोन सेल्स पाई जा रही हैं वो येलो स्पॉट पे पाई जाती हैं। एंड ये जो स्पॉट है यानी फुल ऑफ कोन सेल्स है, दैट इज व्हाई इस जगह पे बहुत बढ़िया कलरफुल इमेज बनती है और वो इमेज ब्रेन तक भेजी जाती है। तो इसलिए इसको बोल दिया येलो स्पॉट, बिकॉज यहाँ पर कोन सेल्स ज्यादा है। तो बोर्ड का क्वेश्चन है क्यों इसे येलो स्पॉट कहा जा रहा है। दूसरा मैंने देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड का बताया यहाँ पर कि येलो स्पॉट को इसलिए बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया कोन सेल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी कलरफुल इमेज बनती है। अब इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए सारी जो रेटिना क्या करती है, सारी इस चीजों को लेकर के जो भी इमेजेस बना रही है रेटिना, वो सारी चीजों को लेकर के एक नर्व के थ्रू आईज से बाहर निकलता है और ये नर्व जाती है कहाँ पर, हमारे ब्रेन के पास। ये नर्व हमारी जाएगी ब्रेन के पास, आईज से निकली कहाँ पहुंची, ब्रेन के पास। तो जो नर्व जा रही है ब्रेन के पास, इस नर्व को नाम दिया हमने ऑप्टिक नर्व। क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व। तो यार जहां तक रेटिना थी सब जगह तो इमेज बनी, अब जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकली है तो वो रेटिना क्या होगी, टूट गई। यहाँ पे रेटिना क्या होगी, ब्रेक हो गई ना। और जब यहाँ पे रेटिना ब्रेक हो गई तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोसेंसरी लेयर है ही नहीं है। और जब न्यूरोसेंसरी लेयर नहीं है तो ये आपका बन गया ब्लाइंड स्पॉट। ये बन गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व यानी यहाँ पर हमारी जो रेटिना थी वो प्रेजेंस नहीं थी। तो ये भी क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्पॉट क्यों ब्लाइंड स्पॉट है, कि वहाँ कोई इमेज नहीं बन रही। अब आपकी लेंस और रेटिना के बीच, देखिए लेंस है और ये कॉर्निया था, इस कॉर्निया के बीच जो चैम्बर बना इसे एंटीरियर एक्वस चैम्बर कहते हैं, एंटीरियर एक्वस चैम्बर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो चैम्बर है इसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। तो दो चैम्बर हो गए, बड़े आसान है। लेंस ले लीजिए और कॉर्निया ले लीजिए, इनके बीच में जो चैम्बर है वो एक्वस चैम्बर है। लेंस ले लीजिए और रेटिना ले लीजिए, इनके बीच में जो चैम्बर है वो क्या है, विट्रस चैम्बर है। दोनों में ही एक लिक्विड फिल होता है। तो एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर कर दीजिए, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर कर दीजिए। अब आता है सवाल, सर इस ह्यूमर का क्या फंक्शन है। तो बेटा ये लिक्विड है ना, एक तो आइस को मॉइस्चर देता है आपके, साथ साथ टर्बिडिटी मेंटेन रखता है, इसको टाइट रखेगा आपकी आंखों को, है ना। और ये जब बढ़ जाता है तो डिसीज हो जाती है, पढ़ेंगे हम लोग रेटिना में ग्लाउकोमा पढ़ूंगा आगे। तो आइज में ये स्ट्रक्चर थे। अब देखिए एक चीज और,
आपकी कॉर्निया के बाहर एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, कॉर्निया के बाहर साइड। इस थिन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कंजक्टिवा। इस थिन मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? कंजक्टिवा बोलते हैं। तो ये जो कंजक्टिवा होता है ये हमारी कॉर्निया के भी बाहर पाया जा रहा है, और इस कभी कभी इस कंजक्टिवा में इंफेक्शन हो जाता है। तो कंजक्टिवा में जब इंफेक्शन हो जाता है तो बीमारी हो जाती है कंजक्टिवाइटिस। जब कंजक्टिवा में इंफेक्शन हुआ तो बीमारी हो गई कंजक्टिवाइटिस। क्लियर? तो ये तो आपकी आईज का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। आई को हमने समझ लिया अच्छे से, हमारे आईज में क्या क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ लेंस है, कहाँ एक्वस ह्यूमर है, कहाँ विट्रस चैम्बर है, ये चीजें हमने समझ ली। अब एक्सरसाइज बेस्ड अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये हमारे पास डायग्राम है, इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे आईज पे। तो आईज को अच्छे से समझ लेना है। रीजन क्या है? क्योंकि आईज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उसी बिहार पे मैंने क्वेश्चन तैयार किया है जिससे कि आप इसे सॉल्व कर सके। मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है इस पे। देख लीजिए पर ध्यान से। देखिए नंबर 1 से स्टार्ट करिए। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ओके गाइस। नंबर 2 क्या होना चाहिए? देखिए जहां से ऑप्टिक नर्व निकली वहां रेटिना ब्रेक हो गई है, तो ये क्या बन गया था हमारा? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, अब रिसिप्ट जाएंगे थर्ड नंबर पे आके। देखिए फिर थर्ड नंबर पे इसी को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। ये हमारा हो गया येलो स्पॉट। अब देखिए फोर्थ नंबर देखिए, देखिए ये आपने कौन सी लिया? येलो वाली, ये हो गई हमारी रेटिना। ये हो गई हमारी रेटिना। अच्छा फोर्थ के ऊपर जाइए, फिफ्थ नंबर कोरोइड। देखिए ये एरो सिक्स वाला इस पे आया है, फिफ्थ वाला ऊपर है, तो फिफ्थ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिफ्थ हमारा पता है कोरोइड होगा, सॉरी स्क्लेरा है इस जगह पे। फिफ्थ फिफ्थ हमारी है स्क्लेरा। सिक्स्थ हमारी है कोरोइड। ओके, अब देखिए सेवन क्या है? देखिए सेवन याद आया आपको? सीलियरी बॉडी। सेवन आपकी है सीलियरी बॉडी। 8 आ जाइए, साफ साफ दिख रहा है 8 लेंस है हमारा। 8 हो गया हमारा लेंस। 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर आप देख रहे हैं, ये 9 कॉर्निया है। 9 हमारी कॉर्निया हो गई। 10 देखिए बीच का होल जहां पर आइरिस एब्सेंट थी, सो इट इज प्यूपिल। नंबर 11 गैप है, स्पेस है, चैम्बर है, एक्वस चैम्बर। 12 अब 12 देखिए ये पार्ट दिखाया जा रहा है, ये वाला, और ये पार्ट हमारा हो जाएगा क्या? ये पार्ट हमारा, ये हमारा आइरिस, ये है आइरिस। नंबर 13 आप अच्छे से वाकिफ हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। नंबर 14 है लाइटलीस, क्या है भाई? विट्रस, विट्रस चैम्बर। और चैम्बर में क्या फील होगा? विट्रस ह्यूमर। तो ये आपका आई की प्रैक्टिस हो गई, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कर सकें अपने एग्जाम में। क्लियर? तो इस तरीके से आज तो हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे। अब ऐसे ही हम अब आई पे चलेंगे, क्योंकि आई के अंदर कुछ एकोमोडेशन होते हैं, कैसे लेंस एकोमोडेट करता है, कैसे आपको डार्क और ब्राइट को एकोमोडेट करते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन दिया, देन इसके एकोमोडेशन के बाद मैकेनिज्म करके कोशिश करूंगा
चाहूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर पे आपके साथ इस पे क्वेश्चन पे भी डिस्कस करूं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करा दूंगी कोई प्रैक्टिस ना, तो आपका आई वाला पार्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बार देख लीजिए जल्दी से इसको। क्लियर गाइस, तो ये क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ऐसे, और खास बात ये कि आपको हमारे साथ बने भी रहना है, जैसे हर लेक्चर्स में आप हैं हमारे साथ, एंड तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बनाता रहता हूँ, नोट करते चलिए। साथ ही साथ आप जैसे नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें एक्सरसाइज रहेगी इसकी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको देखनी है, तो वीडियो को एंड तक देखने के फायदे हैं। साथ ही साथ मैं अभी जब ये एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी, तो आई के पूरे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन पे भी चर्चा करूंगा। तो भाई आपको हमारे साथ हेल्पफुल बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे लगे लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ हम लोग छोटे छोटे रील्स भी दे रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ ट्रिक्स मिल सके, उसमें ट्रिकी भी हम लोग काम कर रहे हैं। बस आपको बने रहना है हमारे साथ चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर यूं ही आपका साथ दूंगा आपके सिलेबस के एंड तक। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।